वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं गाइज आज की। तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है क्लास 11th क्लास का है हमारा टॉपिक है बेटा। क्या है टॉपिक हमारा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा जी, गेन एंथैल्पी। ओके बेटा, तो देखो जैसा कि आपको नेम से ही सजेस्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना है। ठीक हो गया बेटा। तो कोई भी गैसियस आइसोलेटेड एटम होगा, ठीक हो गया, गैसियस एटम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना है और उसको नेगेटिव बनाना है। ठीक हो गया। तब हमें ये ऑब्जर्व करना है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी या हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, इन जनरल, अगर मैं इन जनरल की बात करता हूं तो क्या होता है, the amount of energy, the amount of energy, the amount of energy is released होती है, is released, okay, the amount of energy is released when an extra electron, when an extra electron is added, okay बेटा जी, when an extra electron is added to a pure isolated gaseous atom, is added to a pure isolated gaseous atom, isolated gaseous atom। ठीक हो गया जी। gaseous atom is called electron gain enthalpy। ठीक हो गया जी, इतनी बात क्लियर है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, क्या होता है कि किसी भी गैसियस आइटम में जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होती है इन जनरल, तो वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, जैसे एक्स एक गैसियस आइटम है, प्योर आइसोलेटेड गैसियस आइटम है, उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा बेटा, तो क्या बन गया, एक्स माइनस बन गया और गैसियस बन गया। ओके जी, तो ये होगी हमारी क्या, इस प्रोसेस को कराने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई या जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ी, वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का दूसरा नाम बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है वर्ड से। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो अब मैंने आपको बताया इन जनरल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जैसे मैं बात करता हूं ग्रुप 17 की मैं बात करता हूं, ठीक हो गया बेटा। जैसे क्लोरीन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर है, 17 एटॉमिक नंबर है। इज इट क्लियर और नॉट? तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 3s2, 3p6 हो गए, सॉरी 3p5 हो गए। तो इसका मतलब है इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको मिलेगा इस वाले एटम को, तो ये क्या करेगा, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला तो इसने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी। ठीक हो गया। तो इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव में चली गई। ओके बेटा, क्या चली गई, मोर नेगेटिव वैल्यू हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, एंथैल्पी की। तो समझ गए। तो ग्रुप 17 तो मैंने आपको बताया इन जनरल नेगेटिव ही होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ग्रुप 17 की मैं बात करता हूँ, हैलोजन फैमिली की मैं बात करता हूँ। जैसे ही मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ इसके वैलेंस शेल में, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बोला जाता है। अब देखो, अब मैं बात करता हूं, अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं बेटा, किस किस की बात करता हूं, ही, नी और जीरन की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें क्या होगा भाई, इसके सारे के सारे वैलेंस शेल भरे हुए हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर मैं इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में ऐड करना चाहता हूं बेटा, ध्यान से समझना है, अगर मैं इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहूंगा तो मुझे इससे नेक्स्ट हायर क्वांटम नंबर में, हायर एनर्जी वाले क्वांटम नंबर में मुझे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। ठीक हो गया बेटा। तो हेलोजन, तो क्या हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस के केस में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। ओके बेटा, इन केस ऑफ noble gas configuration, in case of noble gas the electron gain enthalpy is पॉजिटिव होती है। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो अब देखो दूसरी बात करता हूं मैं, वही कौन सा ट्रेंड देखेंगे, ग्रुप में देखेंगे और अक्रॉस द पीरियड देखेंगे। अब ध्यान से देखो बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अक्रॉस द पीरियड जा रहा हूं। ठीक हो गया, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, बट एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा बट एटॉमिक जो साइज होगा ना वो क्या होगा,
डिक्रीज होगा, क्योंकि सेम शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड आ रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के साथ ही प्रोटॉन पर चार्ज भी बढ़ रहा है, जिस वजह से साइज छोटा हो जाता है। ओके, तो क्या होगा, न्यूक्लियर का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या होगा बेटा, जैसे वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होना होगा, जैसे हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसका क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मतलब उस पर न्यूक्लियस का उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिस वजह से मोर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? ये आप समझ गए कि अक्रॉस द पीरियड जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव हो जाती है, केवल उसको छोड़ना है, किसको बेटा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है बेटा। अब अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करता हूं, तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है भाई, साइज बढ़ता है, क्योंकि शेल का नंबर बढ़ जाता है, इसका मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो न्यूक्लियस से बहुत दूर चले जाएगा। अब जब बहुत दूर चले जाएगा, जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो उस न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन का इतना अच्छा क्या होगा, अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मोर पॉजिटिव हो जाएंगी एज कंपेयर टू मोर नेगेटिव। ठीक हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला बेटा, एज वी मूव पीरियड में अगर जाते हैं तो क्या होता है, मोर नेगेटिव वैल्यू होती है किसकी बेटा, मोर नेगेटिव वैल्यू होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ओके, और अक्रॉस डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मोर पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक हो गया, मोर पॉजिटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या समझेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, फिर अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूं, पहले इसको रब करता हूं बेटा। ओके, क्लियर है इतनी बात? तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, आई केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टैग इन को ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम वीडियो में क्वालिटी रखते हैं। ओके, तो देखो न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मोस्ट नेगेटिव, विल हैव, ठीक है बेटा, विल हैव मोस्ट, क्या हो गया, मोस्ट नेगेटिव बताना है, क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, एंड मोस्ट नेगेटिव, मोस्ट एंड लीस्ट नेगेटिव बताना है, एंड लीस्ट नेगेटिव। ठीक हो गया, लीस्ट नेगेटिव क्या बतानी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बतानी है। ठीक हो गया। तो देखो 4 हमें एटम दिए हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, एक्सप्लेन भी करना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ध्यान से समझो। तो देखो मैंने आपको अभी बताया कि जब जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं बेटा, हमारी क्या होती है, मोर नेगेटिव वैल्यूज आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब देखो क्वेश्चन ये पुट होता है बेटा, ये तीनों क्या है, थर्ड पीरियड के हैं। ओके बेटा, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, ये है अपना सेकंड पीरियड का। तो आपके मन में यही आ रहा होगा भाई, सेकंड पीरियड के एलिमेंट के ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए, बट n इक्वल्स टू 2 हो गया बेटा। n इक्वल्स टू 2 में साइज भी तो फ्लोरीन का छोटा हो गया। देखो फ्लोरीन ये है, ध्यान से समझना, और क्लोरीन का साइज इतना बड़ा है, फ्लोरीन का ये है। तो अब क्या होगा बेटा, जैसे इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन कॉज हो जाएगा, क्योंकि साइज छोटा है। अब समझ लो, अब मान लो एक ये छोटा है, एक ये साइज है। ठीक हो गया, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करा, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करा तो भाई रिपल्शन तो होगा, एक साइज का बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली ऑक्युपाई हो जाएगा। ठीक हो गया। तो फ्लोरीन की ज्यादा वैल्यू नहीं होती, मोर नेगेटिव वैल्यू नहीं होती इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक हो गया। तो क्लोरीन के केस में क्या होगा भाई, देखो यहाँ अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो क्लोरीन की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लोरीन की क्या हो जाएगी बेटा, मोर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो फोस्फोरस क्या हो गया बेटा, इधर आ गया। तो अभी मैंने बताया क्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव वैल्यू होती है। अब लीस्ट नेगेटिव किसकी होगी, फॉस्फोरस की होगी, क्योंकि इसका साइज बड़ा हो जाएगा। भाई साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से, तो जैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब लीस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी किसकी, फॉस्फोरस के केस में। ठीक हो गया बेटा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। ओके बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।